Hello everyone, we were talking about plant hormones and fourth plant hormone is ethylene. सिंगल गैसियस प्लांट हार्मोन बिकॉज अदर जो फोर हैं वो कैसे हैं जो ऑक्सिन है साइटोकाइनिन जिब्रेलिन एब्सिसिक एसिड वो या तो सॉलिड फॉर्म में होंगे या लिक्विड फॉर्म में होंगे बट इथाइलिन एक ऐसा सिंगल प्लांट हार्मोन है जो किस फॉर्म में होता है गैसियस फॉर्म में होता है इट इज सिंथेसाइज इन ईच पार्ट्स ऑफ प्लांट ईच पार्ट ऑफ प्लांट के हर पार्ट में ये सिंथेसाइज होता है इसका मेनली फंक्शन है मैच्योरिटी को प्रमोट करना यानी जो एजिंग है या जिसे हम सेनेसेंस भी कहते हैं इसको प्रमोट करना फॉर एग्जांपल ग्रीन लीव्स हैं वो येलो हो जाएंगी फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा रॉ फ्रूट है वो राइप हो जाएगा तो ये क्या है मैच्योरिटी के एग्जाम्पल है तो इथाइलिन का यही फंक्शन है कि ये क्या करेगा सेनेसेंस यानी प्लांट को मैच्योर करने में हेल्प करता है इसलिए ये हर पार्ट में कैसे कि जैसे लीव्स हैं वो येलो ग्रीन से येलो हो जाएंगी ठीक है और फ्लावर है वो किस में कन्वर्ट होंगे फ्रूट में फ्लावर से पहले वाली कौन सी स्टेज आती है बर्ड स्टेज में भी यानी ये इनमें ही मिलते हैं दे आर फाउंड इन लीव्स बर्ड फ्लावर एंड फ्रूट इसका फंक्शन क्या है इट प्रमोट्स मैच्योरिटी एंड फ्रूट्स राइपनिंग ये क्या करते हैं फ्रूट को राइप करने में हेल्प करते हैं आपने ये देखा होगा कि जो ऑरेंज होती हैं ऑरेंजेस में सबसे ज़्यादा इथाइलिन गैस रिलीज होती है अगर ऑरेंज को हम किसी फ्रूट के साथ में रख देंगे किसी अदर फ्रूट के साथ में जो कैसा है अभी राइप नहीं हुआ है कंप्लीटली रोटिंग नहीं हुई है तो वो क्या होगा जो इथाइलिन गैस रिलीज होगी ऑरेंज से वो दूसरे जो अदर फ्रूट्स हैं जो इसके साथ में रखे हैं उसको राइप करेगी और राइप से होके क्या होगी रोटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इथाइलिन से जो ऑरेंजेस से क्या होती है इथाइलिन गैस रिलीज होती है जो किसका काम करती है फ्रूट राइपनिंग का इसलिए जो फ्रूट्स हैं वो ऑरेंज के साथ में ख़राब हो जाते हैं स्पॉइल हो जाते हैं ये एक ऐसा हार्मोन है जो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में वाटर सोल्यूबल है एंड ये ट्रांसपोर्ट कैसे होगा जब वाटर सोल्यूबल है तो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय डिफ्यूज़न मेथड डिफ्यूज़न के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा और ये तो नेचुरली अकरिंग हार्मोन है इथाइलिन इसी का ही सिंथेटिक फॉर्म है इथोफोन इथेफोन जो है ये एक सिंथेटिक फॉर्म है क्लियर अब हम देखेंगे इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स फर्स्ट इफेक्ट इज इट प्रमोट्स ग्रोथ इन थिकनेस जैसे हम अदर हार्मोन में पढ़ रहे थे कि जो ऑक्सिन है जिब्रेलिन है ये क्या करते हैं कि प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं बट इथाइलिन क्या कर रहा है लेंथ को तो इनिबिट कर रहा है यानी लेंथ यानी हाइट जो है प्लांट की उसकी ग्रोथ को तो इनिबिट कर रहा है और थिकनेस में इंक्रीज करेगा चाहे वो स्टेम में थिकनेस है या रूट थिक हो रही है यानी लेटरल ग्रोथ इस तरह की ग्रोथ को प्रमोट करता है तो क्या डिफरेंस हो गया है अदर हार्मोन और इथाइलिन में कि इथाइलिन प्रमोट्स ग्रोथ इन थिकनेस जिससे स्टेम और जो रूट्स हैं वो विड्थ में इंक्रीज करती है विड्थ में क्या करती है ग्रोथ करती है सेकंड इज फ्रूट राइपनिंग इसका तो ये मेन फंक्शन है फर्स्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है इथाइलिन के अलावा कोई भी और ये वर्क नहीं करता है फ्रूट राइपनिंग का कि इथाइलिन का जो सिग्निफिकेंट रोल है वो क्या है फ्रूट राइपनिंग और ये किसकी हेल्प से होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स फ्लावरिंग कि फ्रूट राइपनिंग से भी पहले ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है ठीक है जिससे क्या होगा जैसे बट इसका जो अपोजिट इफेक्ट पड़ता है मैंगो पाइनएप्पल इनमें क्या होता है कि इथाइलिन अगर एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाए तो वो मैंगो में फ्लावरिंग ज़्यादा होने लगती है और फ्लावरिंग ज़्यादा होने से फ्रूट ज़्यादा बनते हैं और फ्रूट ज़्यादा बनने से क्या हो जाता है उनका साइज स्मॉल रह जाता है ठीक है बट इथाइलिन के ही रोल से उनमें मैंगो और पाइनएप्पल में क्या होती है फ्लावरिंग स्टिमुलेट होती है फोर्थ इज एब्सेशन एब्सेशन मीन्स होता है सेपरेशन ऑफ लीव्स और फ्रूट इनका क्या है कि ट्री से सेपरेट होना दैट इज कॉल्ड एब्सेशन तो इसका देखिए डायरेक्ट इफेक्ट क्या हो रहा है कि ये लीव्स फ्रूट और इनको मैच्योर कर रहा है तो मैच्योर होंगे तो ऑब्वियस है कि वो क्या होंगे ट्री से अलग हो जाएंगे और ट्री से अलग कोई क्या कह रहे हैं एब्सेशन तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है
एब्सेशन को प्रमोट कर रहा है कि जो लीव्स हैं वो येलो हो जाएंगी ग्रीन से, और येलो लीव्स क्या हो जाती हैं, एंजाइम यानी पैक्टिनेज एंजाइम के एक्शन से, पैक्टिनेज एंजाइम के एक्शन से चाहे वो लीव्स हैं या फ्रूट हैं वो ट्री से सेपरेट हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है उनमें पैक्टिन एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सेलुलोज के साथ में, और वो सेल वॉल क्या है, सेल वॉल डिसॉल्व होने लगती है और प्लांट में से जो ट्री से या प्लांट से लीव्स और फ्रूट सेपरेट होते हैं। तो किस एक्शन से, पैक्टिनेज एंजाइम के एक्शन से। फिफ्थ इज सेनेसेंस। सेनेसेंस मीन्स एजिंग। अगेन वही बात कि इसमें क्या कर रहे हैं कि ये जो लीव्स हैं वो ग्रीन लीव्स से क्या हो रही हैं, येलो हो रही हैं, और फ्रूट जो है पहले क्या बड को प्रमोट कर रहा है, ये फ्लावरिंग कर रहा है, देन फ्लावरिंग एंड देन फ्रूट। तो ये पूरा जो है ये एंटायर फंक्शन कंट्रोल किससे होता है, इथाइलिन से, एंड इट इज़ कॉल्ड अ सेनेसेंस। कि अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है प्लांट। तो ये किसको प्रमोट कर रहे हैं, सेनेसेंस को। ये तो हो गए हैं इथाइलिन के इफेक्ट्स। अब जो लास्ट हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। वो क्या कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ को इनिबिट करता है। यानी अभी हमने जो 4 हार्मोन्स पढ़े अभी तक, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन, इन्हीं के अपोजिट जो वर्क करेगा वो है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। इसके बारे में भी देख लेते हैं, इसके क्या जो इफेक्ट्स होते हैं, इनिबिटरी इफेक्ट्स। ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन में सबसे पहले जो ये नेम है एब्सिसिक एसिड आता है, इट इज़ कॉल्ड इनिबिटर हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन। व्हाई इज इट कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, बिकॉज इट हेल्प्स द प्लांट टू फेस द एडवर्स कंडीशन। यानी कुछ ऐसी कंडीशंस जो प्लांट के अकॉर्डिंग नहीं है, उन कंडीशन से फेस करने के लिए ये क्या कर रहा है, हेल्प करता है। यानी उस स्ट्रेस कंडीशन को टोलरेट करने के लिए हेल्प करता है। तो इसे कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। कि ऐसा क्या है, देखिए अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंटिस्ट थे, ही आइसोलेटेड फ्रॉम द लीव्स नेम्ड इट डॉर्मिन। कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था। उन्होंने क्या किया था कि इसे आइसोलेट किया था लीव्स से, ठीक है, इसे लीव्स से आइसोलेट किया था और इसे नेम दिया डॉर्मिन। क्यों दिया नेम डॉर्मिन, क्योंकि इसकी कैसी जो फीचर्स होते हैं डोरमेंसी करने के। और इसके बाद में एडिकोट जो है, एडिकोट और एटॉल, एटॉल मीन्स कि उनके साथ उनके को वर्कर भी थे, कलीग्स थे, जिन्होंने क्या किया था, इसे फ्लावर बर्ड से आइसोलेट किया था और नेम दिया था एब्सिसिन। तो एब्सिसिन और डॉर्मिन ये सेम ही सब्सटेंस थे। बाद में इन्हें चेक किया तो कैसे थे ये, सेम सब्सटेंस। यानी ये, हाँ, ये थे वेरिंग, जिन्होंने इसे आइसोलेट किया था फर्स्ट वेरिंग ने, एंड देन एडिकोट एटॉल ने वर्क किया था। एटॉल मीन्स कोवर्कर, यानी इनके साथ और भी साइंटिस्ट थे। एब्सिसिन एंड डॉर्मिन सेम ये सब्सटेंसेस हैं। और इसे एब्सिसिक एसिड नेम क्यों दिया, बिकॉज इसका जो फीचर्स है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एसिडिक नेचर की वजह से एब्सिसिक एसिड ABA से ABA हार्मोन भी कहते हैं। इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स बात करें तो ये जो हमने अभी 4 हार्मोन्स पढ़े थे जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उन हार्मोन के अपोजिट ही वर्क करता है। जैसे हम बात करेंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। ABA क्या करेगा, सेल डिवीज़न को स्टॉप करेगा। क्लियर। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन जो है वो जो ग्रोथ करता है, प्लांट की लेंथ में इंक्रीज करता है, जो मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होता है, तो ये क्या करेगा, एब्सिसिक एसिड, ये क्या करेगा, ग्रोथ को स्टॉप करेगा। क्लियर। थर्ड अगर हम देखें कि जिब्रेलिन क्या करता है, इंटरनोड को इलोंगेट करता है, तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, इंटरनोड यानी इंटरनोड को शॉर्ट करेगा। तो इसके जो 4 अगर हम हार्मोन्स 4 इफेक्ट्स देखेंगे मेन, तो वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज एब्सेशन ऑफ लीव्स। देखिए एब्सेशन मीन्स क्या होता है, सेपरेशन होना। अगर लीव्स पर एब्सिसिक एसिड का स्प्रे कर दें तो लीव्स क्या हो जाएंगी, दे फॉल ऑफ। एब्सेशन फीचर की वजह से इसका नेम है एब्सिसिक एसिड। नेचर तो है एसिडिक और एब्सेशन करता है ये, इट्स कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। सेकेंड इज
इट प्रमोट सीड डॉर्मेंसी एंड बर्ड डॉर्मेंसी, कि कोई जो बर्ड है उसको फ्लावर में ये कन्वर्ट नहीं होने देगा, और जो सीड्स हैं जो जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं उन्हें लॉन्ग टाइम तक डॉर्मेंट स्टेज में रखता है। तो ये डॉर्मेंसी को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। हम कह सकते हैं कि ये प्रिवेंट करता है जर्मिनेशन को। थर्ड फंक्शन इज प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। देखिए ट्रांसपिरेशन को कैसे प्रिवेंट करेगा ये, अगर लीव्स पर इसका स्प्रे कर दें तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, और स्टोमेटा क्लोज हो गए तो गैशियस एक्सचेंज है वो भी स्टॉप हो जाएगा, साथ साथ वाटर लॉस भी नहीं होगा। तो इससे क्या हो गया, जो एब्सिसिक एसिड के स्प्रे से स्टोमेटा क्लोज हो गए और ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ, तो इसे एंटी ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट। क्वेश्चन आ जाए कि विच हार्मोन एक्ट्स एज एंटी ट्रांसपेरेंट, देन यू विल राइट एब्सिसिक एसिड। और यही है, ये हम बता ही चुके हैं कि ये क्या करता है, ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पर ये मेन फीचर्स हैं जो हम कहेंगे कि ये एब्सिसिक एसिड के हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। नेगेटिव इफेक्ट ये प्रमोट कर रहा है प्लांट में। सेनेसेंस को भी ये क्या करता है, प्रमोट करता है, सेनेसेंस और एब्सिशन को। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी जो आरबीएससी ने सिलेबस जो रिड्यूस किया है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हम वापस से यानी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो रिवीजन में हम 1 बाय 1 जो एक चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।